मम्मी देखना जरा, ये साड़ी कैसी लग रही है। अच्छी है बेटा। अच्छा दीदी, वही वाली जो आपने रात को दिखाई थी मुझे। हाँ भाभी, वही वाली सोच रही हूँ मम्मी के लिए मंगा लूँ। हाँ दीदी अच्छी है, पर थोड़ी महंगी नहीं है। अरे तो क्या हो गया, महंगी है तो मैं अपनी मम्मी को महंगी साड़ी नहीं पहना सकती। अरे बेटा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। अरे इस वक्त कौन आया होगा दरवाजे पे, मैं जाकर देखती हूँ। दीदी, अरे दीदी नमस्ते, आओ। मम्मी, इनकी कौन सी दीदी आ गई। दीदी देखो कौन आया है। भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते तो ठीक है, पर दीदी आप, वो भी इतना बड़ा बैग लेके। वो भाभी मेरी सास बोल रही थी कि तू कितने दिनों से अपने मायके नहीं गई, अब तू थोड़े दिन अपने मायके रहा, तेरा भी मन करता होगा तेरे मायके जाने का। अब तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाई भाभी तो हैं, इसलिए आ गई भाभी। और आप कैसी हो। मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो। ठीक ही हूँ भाभी, आप तो कभी फोन नहीं करती हो। माँ को गए हुए 6 महीने हो गए, आपने अभी तक एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि दीदी आप आओगी कि नहीं आओगी। अरे दीदी क्या करें, घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे आप इतना बड़ा बैग लेकर आई हो, कितने दिन रहोगी। भाभी मैं 1 महीने रहकर जाऊंगी। क्या 1 महीने, क्यों क्या हुआ भाभी, नहीं रह सकती क्या। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आजकल के जमाने में कौन रहता है इतने दिन, आजकल तो 2-4 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। नहीं भाभी, मेरी तो सास ने कहकर भेजा है कि पूरे महीने भर रुक कर आना। सास को जाने के बाद तेरी भाभी अकेली पड़ गई होगी, तो अपनी भाभी के साथ खूब रहकर आना। पर भाभी आपने ये क्या पहन रखा है। क्यों दीदी, क्या बुराई है इसमें। नहीं भाभी, बुराई तो कुछ नहीं है, पर मम्मी के सामने आप ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी ना, तब तो आप सूट और साड़ी पहनती थी, इसलिए पूछ रही हूँ बस। आप कहीं जा रही हो क्या। नहीं नहीं, घर पे ही हूँ, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, अब मुझसे नहीं पहने जाते अब सूट और साड़ी। मम्मी के सामने खूब बंधन में रह ली मैं, पर अब नहीं रहा जाता मुझसे। हाँ भाभी ठीक ही कह रही हो, अब किसकी रोक टोक है, आप जो मर्जी चाहे पहनो। तो दीदी आप मुझे ये बता रही हो या सुना रही हो। अरे नहीं भाभी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, अच्छी लग रही हो आप। अरे मौसी जी, आपको तो मैंने देखा ही नहीं। नमस्ते मौसी जी। हाँ नमस्ते। और मौसी जी, आप लोग कब आए। अरे कब आए क्या, ये लोग तो यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं, पर क्यों अपने घर में रहते। अरे दीदी इतना बड़ा तो घर है, मेरा ना अकेले मन नहीं लगता, इसलिए बुला लेती हूँ मैं। वैसे मम्मी यहाँ पर रहती है, भाभी को तो मैंने अभी बुलाया है हफ्ते भर पहले। अच्छा भाभी। चलो दीदी ऐसा करो, आप ना, गर्मी बहुत हो रही है, मैंगो शेक बना लो जाकर। क्या भाभी, मैं। अरे हाँ हाँ, आप इतनी गर्मी में आई होंगी, आपको कुछ पीना नहीं है। अरे दीदी आपका घर है, जैसे मर्जी चाहे खाओ, जैसे मर्जी चाहे पियो, ये पड़ा पूरा घर, खूब महीने भर रहो, 2 महीने रहो, बनाओ और खाओ और हमें भी खिलाओ। वैसे भी मम्मी जी से बड़ी तारीफें सुनी थी मैंने आपकी, आप बहुत अच्छा खाना पीना बनाती हो। अरे दीदी लाओ मैं बना लाती हूँ, वो तो अभी आई हैं थकी हारी। अरे भाभी आप तो रिश्तेदार हो, आपसे थोड़ी काम कराऊंगी, दीदी तो घर की हैं, ये बना लेंगी। हाँ ठीक है भाभी, मैं बना लाती हूँ। ये बैग कहाँ रखूं। ऐसा करो, ये बैग आप गेस्ट रूम में रख दो। पर भाभी गेस्ट रूम में तो एसी नहीं है, माँ का कमरा भी तो खाली होगा, उसमें रख देती हूँ। अरे वो कमरा खाली नहीं है अब, उसमें तो मेरे भैया भाभी रहते हैं ना अब। आप ऐसा करो, गेस्ट रूम में रख दो अपना बैग। ठीक है भाभी। भाभी ने मुझे आते ही काम पर लगा दिया। अरे ऐसा तो भाभी कभी नहीं करती थी, मम्मी के सामने कितनी आवभगत करती थी, और देखो माँ को जाए हुए अभी 6 महीने हुए और भाभी इतना बदल गई। उनकी खुद की भाभी भी है, मम्मी भी है, उन्हें छोड़कर मुझसे बोल दिया मैं बना कर लाऊं, और वो भी सबके लिए। अरे बिठाकर 1 गिलास पानी भी नहीं दिया, बस किचन में लगा दिया।
अरे मैं कोई काम वाली हूँ क्या? आखिर मैं नंद हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। माँ तो मेरी है नहीं। अब मैं शिकायत भी करूँ तो किससे करूँ? पता नहीं मुझे यहाँ अपनापन क्यों नहीं लग रहा। जब माँ होती थी तो दरवाजे पर बैठकर मेरा इंतजार करती थी कि मेरी बेटी आ रही होगी। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। भगवान जी, आपने मेरा मायका इतनी जल्दी क्यों छीन लिया? अरे भाभी ने मुझसे ना हाल चाल पूछा ना कुछ, बस आते ही बोल दिया जाकर किचन में काम कर लो। ऐसा भला कौन करता है? माँ के जाने के बाद भाभी इतनी बदल जाएंगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे मैं तो पहले ही नहीं आना चाहती थी, पर मेरी सास बेचारी, उसको क्या पता। उसने सोचा कि तेरी भाभी अकेली है तो उसके साथ जाके रहा, उसको अच्छा लगेगा। पर बेचारी उनको क्या पता, भाभी ने तो अपना मायका यहाँ बसाया हुआ है। उनको तो बुलाकर यहाँ इतने दिनों से बिठा रखा है और मेरे पास आज तक एक फोन नहीं किया। मम्मी, आप कहती थी कि जब तेरा मन करे जब तू आया कर। अब आप देख लो आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। अरे दीदी, मैंगो शेक बन गया? हाँ लाई भाभी। अब क्या करूं? अब आई हूँ तो रहना तो पड़ेगा ही। ले जाती हूँ बनाकर। तू बढ़िया है बेटा, तूने आते लगा दिया अपनी नंद को काम पे। और क्या माँ, जाने कब तक रहेगी? मैं थोड़ी ना करके खिलाऊंगी, खा लेगी अपने आप बना के। अरे माँ तो है नहीं, मैंने क्या ठेका ले रखा है? और वैसे भी आई है वो 1 महीने के लिए, इतना काम कराऊंगी ना मैं उससे, देखना 2-3 दिन में ही उल्टी चली जाएगी। अरे कैसा काम करेगी? मैंगो शेक के लिए बोला था तूने, देखा नहीं था तूने? 4 घंटे में बना कर लाई थी। पर माँ टेस्टी तो बनाया था ना? हाँ बनाया तो अच्छा था। तू बस माँ, अब खाना भी उसी से बनवाऊंगी, देखना अच्छा खाना बनाती है। वैसे बना देगी? अरे क्यों नहीं बनाएगी, अभी देखना, अभी बोलती हूँ आपके सामने। वैसे भी खाने का टाइम भी हो ही रहा है। अरे पूजा दीदी। जी भाभी। अरे क्या हुआ दीदी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं भाभी, वो मुझे माँ की याद आ रही थी। मैं माँ के जाने के बाद पहली बार आई हूँ ना यहाँ पर, इसलिए हर जगह माँ की यादें हैं भाभी। हाँ दीदी, वो बात तो है, यादें तो कभी नहीं मिटती। पर जो हुआ सो हुआ, अब वो किसके हाथ में है? होनी को भला कौन टाल सकता है? अब उनकी इतनी उम्र लिखी थी, पूरी हो गई, अब आप उदास मत हो। अच्छा दीदी, मैं ये कह रही थी। हाँ भाभी। आप ऐसा करना, खाना बना लेना, खाने का टाइम हो गया है। पर भाभी, मैं बनाऊं खाना? हाँ दीदी, आप तो कितना अच्छा खाना बनाती हो। पता है मम्मी जी आपके खाने की बहुत तारीफ करती थी, पर मैंने तो कभी नहीं खाया। पर अब आप बना दो, अब खाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि मम्मी जी आपके खाने की इतनी तारीफ क्यों करती थी। दीदी मैं बना देती हूँ खाना। अरे भाभी, आप रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार की तरह रहो। और रही बात पूजा दीदी की, वो तो घर की हैं, उनका घर है, वो बनाएंगी खाना। और अपने घर में काम करने से कैसी शर्म। पर फिर भी दीदी मैं हेल्प करा देती हूँ। भाभी आपको ज्यादा ही काम करना है ना, तो आप ऐसा करो, कपड़े पड़े हैं 2 दिन के, आप उन्हें धो दो, खाना पूजा दीदी बना देंगी। अच्छा ठीक है दीदी। पूजा दीदी बना लोगी ना आप? हाँ भाभी बना लूंगी। बताओ क्या बनाना है खाने में? ऐसा करना, शाही पनीर बना लेना, और ना कस्टर्ड भी बना लेना। कस्टर्ड ना सबको बहुत पसंद है, और कुछ अपनी पसंद का भी बना लेना। ठीक है भाभी। देखा मम्मी, लगा दिया ना काम पे। हाँ बेटा सही कह रही है, अच्छा किया। हाँ मम्मी, अच्छी अकल ठिकाने लगाई ना मैंने। हाँ बेटा अच्छा किया। और मम्मी आपको पता है, अगर मैं इनकी सेवा करती ना तो हर महीने यहाँ आ जाती। अब इनसे खूब काम कराऊंगी ताकि चली जाए पर वापस कभी ना आए। सही कह रही है बेटा।
और देख तो सही कितनी बेशरम है, अपनी ससुराल से आई है, खाली हाथ आ गई, कुछ नहीं लेके आई। हाँ मम्मी, बस ले नहीं आता था इन्हें। मम्मी जी थी ना जब, इतना इतना भर भर के लेकर जाती थी। और पता है, मिठाई भी यहाँ आके यहीं के पैसों से मंगवाती थी। और अब देखो मम्मी जी नहीं है, आ गई ना खाली हाथ। हाँ बेटा, बेशरम तो बहुत देखी, पर इससे नीचे नीचे। बताओ, भरे घर में कोई खाली हाथ आता है? अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। आप तो बस ये साड़ियाँ देखो, देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मंगाई मैंने आपके लिए। हाँ बेटा, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। और भाभी, आप भी देख लो, आपको भी कोई साड़ी पसंद हो तो आपके लिए भी मंगा दूंगी। अरे नहीं दीदी, आप हमारे घर की बेटी हो, हम आपसे कैसे ले सकते हैं? भाभी, कौन से जमाने की बात कर रही हो आप? अरे गए वो जमाने जब बेटियों का घर का पानी भी नहीं पीते थे। अब तो नया जमाना है, अब कोई नहीं मानता इन बातों को। और भाभी ये बताओ, तुम्हारे नंदेव जी इतना सारा कमाते हैं, अरे कहाँ खर्च करूं मैं? आप लोग के ऊपर ही तो करूंगी, और किसके ऊपर करूं? पर फिर भी दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसा करो, मम्मी जी के लिए ही मंगा लो, मेरे लिए रहने दो। बहू, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई है? हाँ, अरे मेरी बेटी इतने मन से मंगा रही है तो पहन लेना। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी नंद कितनी अच्छी मिली है तुझे, तो तेरे लिए इतना सोच रही है, वरना कौन सोचता है आजकल। इसकी नंद कोई देख ले, कैसे खाली हाथ आ गई मुंह उठा के। ऐसे भरे घर में कौन आता है खाली हाथ? मम्मी, भाभी भी ना गंवार की गंवार ही रहेंगी। अरे छोड़, तू नहीं मंगा रही, तू ऐसा कर, मेरे लिए ही मंगा दे, मैं नहीं मानती इन बातों को। अरे आखिर मैं नए जमाने की हूँ। हाँ मम्मी, वही तो वही तो समझाना चाहती हूँ भाभी को। पर छोड़ो, नहीं चाहिए तो आपके लिए मंगा लेती हूँ। भाभी को अपनी पुरानी साड़ियाँ दे दूंगी। वैसे भी मैं अब साड़ियाँ तो पहनती नहीं हूँ, जब से मम्मी जी गई है। मैं तो अब ड्रेसेस पहनती हूँ, तो मैं वही खरीदूंगी। हाँ और क्या, अपनी पुरानी साड़ियों को दे देना इसे। भाभी, पुरानी साड़ी तो ले लोगी ना? हाँ दीदी, ठीक है, मैं जाके कपड़े धो लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। और मम्मी, और भी देख लेना कुछ फोन में, जो आपको पसंद आए वो भी मंगा दूंगी। हे भगवान, इस बुढ़िया को कैसे शर्म नहीं है, देखो बेटी का कैसे खाया जा रही है। अरे इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, ऐसे बेटी का थोड़ी ना खाना चाहिए। पर मुझे क्या, जाने इनका काम जाने। भाभी ने तो मुझे बिल्कुल नौकरानी समझ लिया। जब से आई हूँ, जब से काम पर लगा रखा है। भैया को भी मैंने 10 बार फोन कर लिया, एक बार मेरा फोन नहीं उठाया। ये वही भैया है जो माँ के कहने पर दिन में 10-10 बार मुझे कॉल करते थे, मुझसे कहते रहते थे, पूजा तू कब आएगी, कब आएगी। और माँ के जाने के बाद मैं फोन करती हूँ, जब भी फोन नहीं उठाते। मैंने मैसेज भी किया भैया को कि भैया मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हो? कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं यहाँ कैसे रहूँ? मुझसे तो नहीं रहा जा रहा यहाँ पर। मैं तो कल ही चली जाऊंगी अपने घर। अरे मायके की बेइज्जती की रोटी खाने से तो अच्छा है अपने ससुराल में जाके इज्जत से रोटी खाऊं। वैसे भी माँ के बाद यहाँ रखा ही क्या है। भाभी एक के बाद एक काम बताई जा रही है मुझे, बिल्कुल नौकरानियों की तरह। अपने पियर वालों को यहाँ बसा लिया, अब मेरा यहाँ क्या काम? दीदी, आप? हाँ दीदी, खड़ी हो। दीदी आप क्यों रो रही हो? ये आपका घर है, आप ऐसे दुखी क्यों हो रही हो? नहीं भाभी, अब ये मेरा घर नहीं है। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझसे आपका दुख नहीं देखा जा रहा दीदी, मैं अभी बात करती हूँ दीदी से। नहीं भाभी, रहने दो, वैसे भी आज रात ही रहना है मुझे, मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी। अरे दीदी, क्यों चली जाओगी आप अपने घर? जाएंगे तो हम, हमारा घर नहीं है ये, हम यहाँ रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार केवल 2 या 3 दिन ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा दिन अच्छे नहीं लगते रिश्तेदार। आपका मायका है ये, आपका घर है, आप रह सकती हो यहाँ पर।
अरे भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो दीदी यहाँ पर पानी पीने आई थी, पर मैंने देखा पूजा दीदी कितनी तेज तेज रो रही थी। आपको नहीं लगता दीदी कि आप गलत कर रही हो? क्यों, मैं क्या गलत कर रही हूँ? दीदी, पूजा दीदी इस घर की नंद है और जब से आई है आपने काम पर लगा रखा है, बस इसलिए क्योंकि उनकी माँ नहीं है। अरे वो तो आप लोगों को अपना समझ कर आई थी कि मैं भैया भाभी के घर पे जा रही हूँ, और आपकी वजह से वो हमें गलत समझ रही हैं कि हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, जबकि हमें तो आप जबरदस्ती बुलाती हो। अरे हमारा घर वहाँ बंद पड़ा है, ताला लगा है उस पर। आप भूल रही हो दीदी, आखिर ये नंद है, इनका भी पूरा हक बनता है यहाँ पर। जो भी आपके ससुर जी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं ना, उसका आधा हिस्सा बनता है इनका। अगर ये चाहें तो उसे मांग सकती हैं, और आप इनके साथ ऐसा कर रही हो। अरे ये तो प्यार से आप लोगों के साथ रहने आई थी। आपको पता है, आपके ये एक दिन के बिहेवियर की वजह से ना ये कल ही जा रही है घर छोड़कर। आप सोचो दीदी, अगर आप इनकी जगह होती तो आपको कैसा लगता? माँ बाप सदा किसी के साथ नहीं रहते, कभी ना कभी तो वो छोड़कर जाते ही हैं, चाहे जल्दी चाहे बाद में, पर जाते जरूर हैं। तब आप क्या करोगी? कभी सोचा है आपने? आपके भैया भाभी भी आपके साथ पीछे से ऐसे करेंगे, तब आपको कैसा लगेगा? बस कर बहू, क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है तू मेरी बेटी को? मैं कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही माँ जी, मैं सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। जो आज पूजा दीदी के साथ हो रहा है ना, वो कल इनके साथ भी हो सकता है। माँ बाप सदा किसी के साथ नहीं रहते। अरे बस कर तू, कितनी जबान चलाना सीख गई है यहाँ की, तुझे तो मैं बताऊंगी। बस करो माँ, अब तो बस करो। आज भाभी ने मेरी आंखें खोल दी। जो बात आपको मुझे समझानी चाहिए थी, आज भाभी ने मुझे समझाई है। कल को माँ बाप के जाने के बाद भाभी और भैया से ही मायका होगा, और वो मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? पर आपने मुझे समझाने के बजाय मेरा साथ दिया। अरे मैं तो पागल हूँ, लेकिन आप तो समझदार थी माँ, आपको तो मुझे बताना चाहिए था कि मैं गलत कर रही हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है मैं कितनी गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी, और आप चिंता मत करो, चाहे आपकी माँ नहीं है पर आपके भैया भाभी हैं। आंसू पोंछो दीदी, आपका जब तक मन करे जब तक यहाँ रहो दीदी। अब आप अपने आप को अकेला कभी मत समझना। अरे बेटा क्या बोली जा रही है, होश में तो है तुम? मुझे बस करिए और आप अपने घर चलिए, वहाँ पर ताला लगा रखा है, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर जाकर साफ सफाई भी करनी है। चलिए अपने घर, यहाँ हम रिश्तेदार थे और रिश्तेदार ज्यादा दिन नहीं रहते। चलिए अपने घर, अपना बैग पैक कीजिए।